हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी, और हिंदी में पिछले लेक्चर में आप देख चुके हैं आप लोग कि हम लोग पढ़े थे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द। आज उसी श्रृंखला को हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। आप 10-10, 5-5 जो भी आपको कराए जा रहे हैं आप लिखते चलिए, पेपर तक आपके पास बहुत सारा कलेक्शन हो जाएगा और बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग समय नहीं खराब करते हैं, सीधे पढ़ाई पे आते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न आज आप देखोगे कि यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ये होता है कि बहुत सारे शब्दों को मिला करके एक ही बात में पूरी बात खत्म कर दें, उसको हम बोलते हैं। तो हम लोग देखेंगे पहला, जिसकी मांग ना की गई हो। जिसकी मांग ना की गई हो, जैसे हम लोग कई बार देखते हैं कि हम लोग बहुत सारी मांग कर देते हैं कि हमको बुलेट चाहिए, हमको 4 पहिए गाड़ी चाहिए, एक तो ये मांग हो गई। दूसरा क्या हो जाता है कि हमको खाने में स्वादिष्ट 56 प्रकार का भोजन चाहिए। तीसरी मांग क्या होती है, हमको पहनने के लिए परिधान ऐसे चाहिए, कपड़े ऐसे चाहिए। ऐसी जितनी भी चीज़ें मांगे होती हैं उनको हम मांग कहते हैं। ठीक है, जैसे आप कॉमर्स में भी पढ़ते हैं तो मांग का मतलब डिमांड, हम मांग रहे हैं। लेकिन कोई ऐसी स्थिति जिसकी मांग ही ना की गई, कोई ऐसी विषय वस्तु कि जिसको हम मांग ही नहीं रहे हैं, हमको नहीं चाहिए, ज़रूरत अपनी सारी धरोहरें सारी चीज़ें अपने आप पास में रखो, ऐसी जहाँ पे कंडीशन, ऐसी सिचुएशन हो, और उसके लिए आपको अगर एक शब्द बोलना पड़ जाए हिंदी में, या फिर आपसे पेपर पूछ ले या एग्जामिनर आपसे पूछ ले 4 विकल्प दे करके, तो आपका आंसर हमेशा क्या रहेगा, अयाचित। जहां पर किसी बात की मांग ही ना हो उसको हम क्या कहेंगे, अयाचित कहेंगे। ठीक, कंफर्म हुई इतनी बात। आगे हम लोग दूसरा देखते हैं, अविवाहित महिला। ऐसी कोई महिला जिसने अपने जीवन में कभी विवाह का संकल्प लिया ही नहीं, उसने विवाह नहीं किया है, वो चाहती हैं कि हम क्या करेंगे, मोह बंधन से जो भी होती हैं चीजें दूर रहना चाहते हैं, या उसकी इच्छा नहीं हो रही और उन्होंने क्या किया, पूरे जीवन पर्यंत विवाह किया ही नहीं, ऐसी महिलाओं को हम क्या कहेंगे, ऐसी महिला हमारी क्या कही जाएगी, अनूढ़ा। आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि ऐसी महिला जो अपना विवाह संपन्न नहीं करती हैं अपने पूरे जीवन काल में, उनको हम किस नाम से जानते हैं, उनको हम जानते हैं अनूढ़ा के नाम से। आगे हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आप आगे देखते हो, पहाड़ के ऊपर समतल भूमि या फिर जमीन। कई बार आप लोग देखते हैं कि जब हम लोग पहाड़ों पे जाते हैं घूमने के लिए, हिल स्टेशंस पे जाते हैं, बहुत सारे पहाड़ होते हैं, उत्तराखंड चले जाइए, आप हिमाचल प्रदेश चले जाइए, वहाँ पहाड़ों को जो आप चढ़ते चढ़ते ऊपर पहुंच जाएंगे टॉप पे, या बीच में ही कुछ ऐसा स्पेस होगा, कुछ ऐसी जगह होगी जहाँ की जमीन क्या होगी, समतल होगी। है वो पहाड़, लेकिन कई कहीं जगह पे ऐसी चीजें मिल जाती हैं कि वहां की जमीन क्या हो जाती है, समतल। समतल का मतलब बराबर। ठीक है, तो ऐसी जगह को हम क्या कहते हैं, अधित्यका कहते हैं। क्या कहते हैं, अधितक, अधियतका। ठीक है, आप याद रखोगे तो ये वाली चीज हमारी हो जाती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध हो या फिर मना हो। निषिद्ध का मतलब मना ही होता है। जैसे कई बार क्या होता है कि हम अपने जीवन में इधर उधर का खा लेते हैं या कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं कि हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, और फिर डॉक्टर हमें एडवाइस देता है कि आप मूंग की दाल खाइए। ठीक है, ज्यादा इधर उधर का मतलब बाहर की चीजें आप नहीं खा सकते हो। मतलब डॉक्टर जिन चीजों को खाने से मना कर दे वही चीज है जो भोजन रोगी के लिए मना हो, कि भाई ये आप खाओगे तो आपकी दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। मतलब सर्दी में अगर आपकी सर्दी लग गई है, जाड़ा लग गया है, तो आपको डॉक्टर सर्द चीजों को खाने से सख्त मना कर देता है। तो जिनको मना किया जा रहा है ऐसे भोजन को क्या कहेंगे हम, तो ऐसे भोजन को हम कहेंगे अपथ्य। यहाँ पे था बना हुआ है, आधा था, तो आप जानोगे अपथ्य कहते हैं। क्या बोलते हैं, अपथ्य। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने देख ली। चीज बहुत अच्छे से आपको समझाया जा रहा है, क्योंकि पढ़ने का और किताबों का तो हर जगह लिखा है, बात सिर्फ समझ करके और दिमाग में रुकने की बात हो रही है। अगला आप देखोगे, जैसे तैसे समय काटना। जैसे तैसे समय काटने का मतलब आप अपने कई पुराने मित्रों से मिलते हैं या किसी और से मिलते हैं और पूछते हैं, और भाई क्या हाल है, तो कहता है यार क्या बताएं, समय कट रहा है बस किसी तरीके से। इसका मतलब ये हो जाता है जैसे तैसे समय काटना।
यानी कोई बहुत अच्छा उनको स्वरोजगार नहीं मिल पाया है, ना ही उनकी मनोवांछित जॉब मिल पाई है, या उन्होंने अपने आप को बहुत बड़ा उद्योगपति नहीं कर पाए हैं, या कह सकते हैं कि वो अपने आप से संतुष्ट नहीं हो पाए हैं। जब उनसे आप बात करोगे तो यही कह देते हैं कि यार क्या करें, बस समय कट रहा है। जब समय कट रहा है, जैसे तैसे समय कट रहा है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, काल यापन। याद रखिएगा आप, काल यापन। अगर पूछा जाए काल यापन किसे कहते हैं, तो जैसे तैसे समय कटने को कहते हैं। आगे आप देखोगे अगला, अधिक बकवास करने वाला। दो चीजें याद रखिएगा, पेपर वाला आपको फंसा देगा और आप पक्का गलत करके आओगे अगर ये वाला प्रश्न आप नहीं पढ़ोगे। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और उनको बता दीजिए कि ये पक्का पढ़ लो, नहीं तो गलत करोगे। पहली बात, जो अधिक बोलता हो, बहुत ज्यादा बोलता हो, कि मतलब बोलना शुरू कर दे तो उसकी जुबान पे लगाम नहीं हो। ठीक है, सेंटरफ्रेस जो आता था विज्ञापन, तो जो बहुत अधिक बोलता हो, बहुत अधिक बोलता हो, उस वाले आदमी को हम लोग वाचाल बोलते हैं। याद रखिएगा, जो अधिक बोलता हो उसको हम वाचाल कहेंगे। और यहाँ पे वो क्या पूछ रहा है, अधिक बकवास करता हो। बोलना और बकवास में थोड़ा सा अंतर है। बकवास में आप कुछ भी अनर्गल बोल सकते हो, और बोलने में ज्यादा बोल रहे हो सकता है कि बातें सही बोल रहे हो लेकिन ज्यादा बोल रहे हो। तो जब ज्यादा बोले तब हम क्या कहेंगे, वाचाल। और अनर्गल बातें करें, निरर्थक बातें करें, बेमतलब की बेसर पैर की बातें करें, ठीक है, तो वहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्रगल्भ। ठीक है, प्रा गा अधला भ, प्रगल्भ। ठीक है, कंफर्म इतनी बात याद रखिएगा। बेसिक जो अंतर है, जो बारीक सा अंतर है, ये आपको याद रहना चाहिए। अगला हम देखेंगे, शीत ऋतु की वर्षा। शीत ऋतु की वर्षा क्या होती है, मान के लिए जैसे जाड़े का मौसम है, ठीक है, बढ़िया सा, और अभी आपने देखा अभी उत्तर प्रदेश में बहुत जल्दी ही बारिश हो गई। तो जाड़ों के मौसम में यदि बारिश हो जाए, जाड़ा घनघोर हो रहा, कोहरा पड़ रहा है, ठीक है, ठंडक लग रही है, कपकपा रहे हैं, और उसी समय अगर बारिश बम्फर बारिश हो जाए, तो ऐसी बारिश को जो जाड़े में हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, महावट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महावट। अगला आप देखोगे, हमेशा घूमते रहने वाला। मान के लिए जिसके जीवन में कोई बहुत बड़े उद्देश्य नहीं है, कोई बहुत बड़ी मेधा या प्रतिभा या किसी चीज को पाना है, या जीवन के सार्थक खंडों को वो जीना नहीं चाहता है, उसके कोई परम उद्देश्य नहीं है, इधर टहल रहा फिर उधर टहल रहा, इस गली में जा रहा है फिर उस गली में जा रहा है, फिर इस मोहल्ले में जा रहा है फिर उस मोहल्ले में जा रहा है, मतलब फर्जी टहल रहे हैं। ठीक है, बढ़िया पैंट शर्ट पहने, इधर घूम आए, फिर चेंज किया, फिर घूम रहे हैं। तो ऐसी चीजों को, ऐसे व्यक्तियों को हम क्या कहेंगे, जो हमेशा घूमते रहने वाले को यायावर कहते हैं। क्या कहते हैं, यायावर, मतलब हमेशा घूमते ही रहते हैं। आगे आप देखोगे अगला, स्त्री के वश में रहने वाला। ये तो बहुत भयंकर बात हो गई यार, है ना, मतलब बहुत खतरनाक बात, आतंक वाली बात हो गई कि स्त्री के वश में रहने वाला। मतलब जो स्त्री होती है, चाहे उसकी वाइफ हो या फिर हाँ वो हो, ठीक है, तो वो जो अगर कह दें वही आप कर रहे हो, वो जो चाह रही वही आप कर रहे हो, वो जहां आपको भेज रहे हैं वहीं आप जा रहे हो, पूरी तरीके से आप वशीभूत हो। वो कह दें उल्टा लटक जाओ तो आप लटके ही रहो, आपको जीएस पढ़ने से कोई मतलब नहीं, पूरी क्लास से कोई मतलब नहीं, चाहे एनटीपीसी हो जाए, चाहे रेलवे हो जाए, चाहे ग्रुप डी का पापा भी है, कोई मतलब नहीं। तो ऐसे व्यक्ति को जो स्त्री के वश में रहने वाला, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम स्त्रैण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्त्रैण बोलते हैं। तो चलिए आज की क्लास हो जाती है। बाकी आप लोग प्यार अपना देते रहिए, और प्यार कैसे देते रहना है आपको, वो आज हम नहीं बताएंगे, वो आप खुद समझिए, इतनी बार बोल चुके हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।